व्यायाम की कमी और आहार संबंधी भूलों के कारण बढ़ रहा हृदय रोग का खतरा। हार्ट डिजीज क्यों बढ़ रहे हैं? कारण क्या है? तो कारणों में मुख्य चीज क्या है? व्यायाम की कमी और गलत आहार संबंधी भूलें। आदमी नहीं जानता कि हम भूल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भूलें हो रही। कैसे? इसको समझो अच्छी तरीके से। मार्केट में कौन चीज़ उपलब्ध है? घर में भी हो मार्केट में, लेकिन मार्केट विशेष रूप से सैचुरेटेड फैट है, संतृप्त वसा और ट्रांस फैट है। ट्रांस फैट कैसे होती है? यही बार बार तेल गर्म करता है, घी गर्म करता है, उसमें बार बार कोई समोसा जलेबी जो भी तल रहा है हलवाई, बार बार उसमें तला जा रहा है, फिर वो ठंडा हो गया, फिर उसमें कोई आया, फिर उसमें उसने 2 किलो बना दी, फिर उसको ठंडा, उसमें ट्रांस फैट होती। जो तेल, जो चिकनाई बार बार जिसको गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद ठंडा कर दिया गया, ठंडा हो गया, क्या नहीं कि अपने आप ही ठंडा हो जाता है, फिर जरूरत पड़ी फिर उसने गर्म कर दिया, फिर उसने कर। इसको लोग जानते हैं हम तो ठीक खा रहे हैं, हम तो अभी ताजी बन खा रहे हैं। घर में भी यही हो रहा है, जो हमारे घर हैं उनमें भी यही होता है। हाँ, हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ मतलब यहाँ कायाकल्प में, यहाँ पर मैं यार फेंक दो, अगर फेंका नहीं गया तो उसको रख लो, वो गर्म हो चुका है तो उसको बाद में कहीं ऐसे उपयोग करना हो कहीं कर लेना, लेकिन उससे कोई उसको फिर से रिहीट दोबारा गर्म नहीं करना है। तो ये संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट हो गई। ये नमक है और चीनी है। मिर्च मसाले खराब नहीं हैं, मसाले अच्छे हैं, लेकिन जब तेल में तले जाते हैं तो विकृत हो जाते हैं। व्यायाम की उधर कमी है, आहार ऐसा है, बार बार खाते हैं, बेमेल का खाते हैं, बहुत आहार संबंधी भूलें हैं। असमय खाते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है असमय। जैसे भोजन किसी का कितना भी सात्विक हो, नियमित समय पर जो खा रहा है उसने सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के आसपास तक जो भी खाना पीना था कर लिया, लेकिन वही अगर प्रधान भोजन जो दोपहर में 12 बजे 1 बजे लेता है, वही कहे कि हम तो रात में 12-1 बजे ले लें, समय अगर बदल जाएगा तब भी परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो युवा वर्ग इसकी चपेट में क्यों आ रहा है? उसके पीछे सिर्फ ही कारण है, जिम में भी कुछ लोग जाते हैं उसके बाद में समस्याएं हो रही, व्यायाम करते हैं फिर भी समस्याएं हो रही। क्या कारण है? कारण उसके पीछे यही पाया गया कि आहार संबंधी भूल उनकी जारी रहती है। वो जानते हैं हम ठीक खा रहे हैं, उनकी समझ में ऐसा लग रहा है, लेकिन जब हम गहराई में उतरते हैं, विश्लेषण करते हैं उनके आहार का, उनकी दिनचर्या का, तो उन्हें पता चलता है हमारी गलती। कायाकल्प में बहुत पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग ही आते हैं कि कायाकल्प इसलिए कि नेचुरोपैथी और ये पंचकर्म, ये सब चिकित्सा पद्धतियाँ ये पढ़े लिखे लोगों की, समझदार लोगों की, पढ़े लिखे मतलब समझदार लोगों की चिकित्सा पद्धतियाँ हैं। ना समझ लोग इसको नहीं समझ सकते, उनके लिए ये है ही नहीं, है उनके लिए भी, लेकिन उनके समझ में नहीं आएगा। तो मुख्य चीज़ क्या है? आहार वो चलता रहता है, व्यायाम बिल्कुल करते नहीं, व्यायाम शून्यता रहती है, और तनाव और मानसिक दबाव, इसके साथ साथ में तनाव है, कोई बेरोजगार है, रोजगारी की वजह से कुछ लोगों के पास साधन संपन्नता है, लेकिन काम उनका मिला है तो काम उनके मनोनुकूल नहीं है, या कहीं किसी पास कार्य अधिक है, दबाव है, ऑफिस का है, घर का है, जो भी दबाव है, तो इससे भी व्यक्ति को परेशानी हो रही है। तो इससे स्ट्रेस जब बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, तो उसका भी हार्ट पे प्रभाव पड़ेगा। कल विश्व हृदय दिवस पर मैंने बात कही थी कि मन का बड़ा सीधा संबंध है शरीर से, प्रत्येक अंग प्रत्यंग से मन का संबंध है। मन जो प्रसन्न नहीं रहेगा, प्रसन्न कैसे रहेगा? जिसकी नियमित दिनचर्या है, उसका सारा सब कुछ। कल इसमें जज साहब एक मेरे पास आए हुए हैं ट्रीटमेंट के लिए, दूसरे स्टेट से आए हुए हैं, मैं ज़्यादा उनके बारे में जानकारी नहीं दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जिसने उद्यम, उनके शब्द थे, जिसने अपने को ऐसा बिल्कुल व्यस्त कर रखा है, सुबह 4 बजे उठने से लेकर के रात में 10 बजे तक सोने तक, तो उसको फुर्सत ही नहीं है, तनाव उसके आसपास फटके। तो इसको समझने के लिए कौन सा ये ब्रेन, ये एक जज का ब्रेन है। उन्होंने समझा कि हाँ, ये डॉक्टर साहब कैसी कहा कि कहीं बाहर नहीं निकलते हैं, क्षेत्र संन्यास में है, क्या जरूरत है निकलने के लिए, फुर्सत ही नहीं है। ये है समझने की बात है कि नियमित दिनचर्या होगी तो वही व्यायाम कर सकेगा। कल से करेंगे, 90 वर्ष से शुरू करेंगे, नए महीने से शुरू करने को नहीं कर सकता। तो संतुलित आहार पहले अपना कीजिए, ये सब ट्रांस फैट हट जानी चाहिए, सैचुरेटेड फैट हट जानी चाहिए।
घी की बात अगर आती है तो घी वही खाएगा, मैंने बताया था। तो कोई कहे कि आपने देशी घी की बात कही है, हाँ, श्रम करे वो खाए। श्रम करने वाला व्यक्ति घी खाएगा, लेकिन घी में भी अति नहीं करेगा। ट्रांस फैट हट गई और सैचुरेटेड फैट इसमें भी है, इसमें देशी घी में, लेकिन श्रम कर रहा है व्यक्ति वो खाएगा। धूम्रपान शराब नहीं कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर कर रहे हैं तो उससे दूरी बना लें तुरंत। अब व्यायाम के लिए अपना निश्चित रूप से समय निकालें। नियमित व्यायाम करने में कोई कोताही न बरतें। लगभग 1 घंटा, कितना पसीना आ जाए, 1 घंटे में पसीना पहले ही आ जाता है, लेकिन ऐसा व्यायाम जब समापन करें तो वहाँ पर जैसे हाँफ रहें, बोलना मुश्किल हो जाए, इसी सांसें चलने थोड़ी देर तक, मतलब हाँफने लगें व्यायाम से, ये कंप्लीट व्यायाम माना जाएगा ये। और जांच के लिए भी है, नियमित समय समय अपना बीपी अपना समय समय पर अपनी जांच कराते रहें। कई बार कहते हैं हम तो ठीक है, हमें जांच कराने की क्या आवश्यकता है। ये सब करेंगे तो आप हृदय रोग से बचे रहेंगे। यदि हृदय रोग हो गया है तब भी इन आदतों को सुधारना पड़ेगा, अपनी दिनचर्या को ठीक करना पड़ेगा। अगर अभी समस्या नहीं है, बचे रहना चाहते हैं, उसके लिए तो तरीके हैं ही हैं।